Hello Chubbies, welcome back in another episode of The Villainous Just Want to Live in Peace. Hope so that you guys are doing really very well. Okay then, without wasting your time, let's dive together in the another episode of Madness. तो एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जब जाहिर और फिदक मिलके खाना खा रहे होते हैं। फिदक पूछती है, जाहिर क्या कुछ अजीब हुआ है कल से और क्या कोई तुम पर नजर रख रहा है? खैर, क्या तुमने वो जेम्स जो मैंने तुम्हें दिए थे रात को वो छुपा दिए हैं? ध्यान रखना वो पकड़े ना जाए वरना हमारे लिए और मुश्किल खड़ी हो सकती है। जाहिर, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? जी जी माय लेडी, वो दरअसल मैंने वो जेम्स छुपा दिए हैं और हाँ, कुछ अजीब नहीं हुआ कल से मेरे साथ। ओह शुक्र है, क्योंकि खैर मैंने फादर से बात कर ली और इन्होंने कहा इस दफ़ा वो इन चीज़ों को जाने देंगे। बाय द वे, कल रात को हम जिस शख्स से मिले थे वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं लग रहा था और मुझे नहीं लगता आपके फादर इन चीज़ों को इतनी आसानी से जाने देंगे। खैर तुम छोड़ो, ये सब मैं देख लूँगी। ओह ठीक है। खैर, इसे क्या हुआ? ये मुझे आंखें क्यों नहीं मिला रहा? अब प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि अब भी मुझे भरोसा नहीं करता। माय लेडी, मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्नैक्स तैयार किए हैं और अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर। हाँ, मुझे कुछ भी चाहिएगा मैं तुम्हें बुला लूँगी, अभी जाओ तुम। और फिर वो जो नौकरानी वो चली जाती है और फिदा उसकी जाने तक का बहुत इंतज़ार करती है और जैसे ही वो चली जाती है होती है और कहती है, ज़ाहिर मेरा क्या ख्याल तुमने अब तक कोई जगह डिसाइड की होगी कि तुम यहाँ से जाके कहाँ रहोगे। और फिर वो उसके सामने एक मैप खोल के बिछाती है और कहती, वैसे ये वाली जगह बेहतर है, तुम इनमें से चुन सकते हो कि तुम्हें कहाँ रहना है आगे से। तो ज़ाहिर बोलता है, क्या ये मैप है एरवन एम्पायर का? वो कहती है, मुझे लगता है ये वाली जगह बेहतर होगी तुम्हारे रहने के लिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? दैन फिर तक अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं काफ़ी वक्त से तुमसे पूछना चाह रही थी, क्या तुमने कोई जगह तलाश की है अपने छुपने के लिए? वैसे ये वाली जगह बेहतर है मेरे ख्याल से छुपने के लिए, यहाँ तुम्हें आराम से रिहाइश और जॉब मिल जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये वाली जगह जो है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्म इलाका है और यहाँ के लोग जो है वो ऐसे ही भाग कर आते हैं और मुझे लगता है तुम बहुत आराम से एडजस्ट हो जाओगे वहाँ पर। तो कहता है, माई लेडी? वो कहती है, जी। वो कहता है, दरअसल आप बहुत करीब है मेरे। क्या? ओह सॉरी, मुझे माफ़ करना। नहीं कोई बात नहीं। ये इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या क्या तुम्हें बुखार है ज़ाहिर? नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर फिर अपना हाथ उठा दिया और उसका बुखार चेक करने के लिए जा ही रही होती है कि जो ज़ाहिर है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है, माई लेडी, क्या आप क्या क्या आप दूसरों का भी बुखार ऐसे ही चेक करती है माई लेडी? क्या मतलब? मैं क्या करती हूँ मेरा मैं बस ये पूछना चाहता था कि आप दूसरों को भी ऐसे ही बुखार चेक। एक सेकेंड, एक मिनट सबर करो। मैं दूसरों का बुखार क्यों चेक करूंगी? मैं तो बस तुम्हारा बुखार चेक करती हूँ क्योंकि ये तुम हो। और ये बात सुन के वो और भी ज़्यादा लाल हो जाता है और वो कहती है, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई? खैर छोड़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। लेकिन चूंकि तुमने भी मेरे हाथ पकड़े हैं तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि तुम्हारे हाथ बहुत गर्म हो रहे हैं। ओह मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन इस बात से ये साफ आ जाए कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है। नहीं ये बुखार नहीं है, बस मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ें अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, आप फिक्र मत करें। वैसे आपने खाना खा लिया है? अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? और मुझे उस जगह के बारे में भी तो सोचना है जो आपने मुझे सजेस्ट की है। फिर तक बुरा सा मुंह बना के कहती है, अच्छा ठीक है जाओ। और वो बस पीछे खड़ी होती है कि जाहिर जो है वो बहुत स्पीड में जाता है और गेट खोल के चला जाता है। उसके सामने मेड़ आती है और फिर वो अंदर आके पूछती है, मेरी डी क्या जाहिर के साथ कुछ हुआ है? कहती, क्यों तुम क्यों पूछ रही हो? कहती है, उसका चेहरा मैंने उसे कभी इतना लाल नहीं देखा। कहती है, ये भी उसे ऐसे ही देख रही है। ओह, तो फिर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वेट, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें लग रहा है मैंने उसे दोबारा मारा है? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा माय लेडी। नहीं तुम्हें लग रहा है, मुझे पता है तुम्हें ये लग रहा है। अगर मुझे लग भी रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप पहले भी उसे मार दी थी और मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। नहीं तुम्हें गलत लग रहा है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं ऐसे नहीं मार रही थी, मतलब मैंने किया था मगर मैं अभी नहीं करी है। खैर वहाँ बेचारी वो फिदक अपनी नौकरानी को एक्सप्लेन करती रह जाती है और यहाँ पर जो ज़ाहिर है वो अपने रूम में पहुँच जाता है और कहता है, कैसे माय लेडी मेरे इतना करीब कैसे आ सकती हैं बगैर हेजिटेट किए? खैर जब मैंने उन्हें कहा था कि जो ज्वेलरीज उन्होंने मुझे दी है मैंने उन्हें छुपा दिया है, मैंने झूठ कहा था। असल में तो मैं उससे पूरी रात देखता रहा और ख़ुद को यकीन दिलाता रहा कि ये कोई सपना नहीं है। और आखिरकार मेरी आँख तब लगी जब सूरज निकल चुका था। और पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे कोई डरावना ख्वाब नहीं आया, बल्कि माई लेडी आई थी वो ख्वाब में। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ है। उनकी आवाज़, उनकी खुशबू मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों करवा रही है? फिर वो फिदर की बातें याद करता है जो कह रही थी, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। ओह तो अब तुम्हें समझ आ गया है। और फिर वो रियलाइजेशन उनकी फ़ोटो को याद करते हुए, मतलब होश में आते हुए कहता है, वैसे मैंने आज तक नोटिस क्यों नहीं किया? ओह माई लेडी इतनी खूबसूरत है। और यहाँ पर हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं, हेलो माई लेडी, और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जो ब्लैक्स जिसने स्पेक्स लगाए हुए हैं ना, ये है रॉबिन और जो दूसरा लड़का है वो है टाइलर।
फिर वो कहते हैं हमें जो है मार्कस ने भेजा है ताकि हम आपसे सर्च जो लैब है आपकी उसके बारे में बात कर लें। तो कहती है हाँ मुझे याद है, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, आइए बैठे बैठ के बात करते हैं। अभी वो याद करती है अपने फादर की बात, जो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रोफेशनल भेजूंगा, उनसे बात कर लेना तुम्हें जो भी चाहिए अपनी रिसर्च लैब में उसके बारे में। तो कहती है बेशक ये फादर ने भेजे हैं, तो यकीन इन पर यकीन कर सकती हूँ मैं, और बेशक ये प्रोफेशनल होंगे। उसके बाद वो उनसे पूछती है कि आप लोगों ने कोई जगह डिसाइड की वहाँ जहाँ से लैब बनानी है। तो कहते हैं हाँ हमने डिसाइड की है। फिर वो उससे कहते हैं कि चूंकि आपकी ये रिसर्च लैब है तो मेरे ख्याल से इसको ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला होता है, और आपके डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने एक जगह सजेस्ट की है। तो ये जो सब रब है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कहती है ये नहीं, मेरे ख्याल से मुझे ये जगह पसंद है। कहती है ये तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगी? कहती है नहीं मुझे इतना फासला चल। फिर वो लड़का कहता है अच्छा ठीक है, प्लीज़ ये थोड़े बहुत आपके एक्सटीरियर के लिए हमारे पास कुछ डिज़ाइन हैं, आप इन्हें देखें और बताएं हम क्या कर सकते हैं और अच्छा इसमें। तो फिदक देख के कहती है नहीं ये उस तरह का नहीं है जो मुझे चाहिए। वो कहता है हाँ माय लेडी क्या आप कुछ तब्दीली करना चाहती हैं इसमें? तो कहती है हाँ मैं चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत सारी टनल्स हों, एक अंडरग्राउंड बंकर हो, और साथ में यहाँ पर कुछ तुम्हें पता है कुछ जो जैसे होते हैं सीक्रेट रास्ते वैसे कुछ हो, ताकि किसी को पता ना चले कब मैं अंदर आ रही हूँ कब मैं बाहर जा रही हूँ। और इसका थोड़ा जो एक्सटीरियर है वो भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफेंसिव होना चाहिए, और मतलब कम से कम बेसिक एक्शन उससे हो सकें, मतलब समझ रहे हो ना मेरे डिफेंस के लिए। तो कहते हैं माय लेडी ये एक तो फोर्ट्रेस नहीं हो जाएगा? वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैं कुछ ऐसा ही चाह रही थी, और ये बिल्कुल ठीक होगा अगर तुम लोग एक इसे बिल्कुल एक फोर्ट्रेस की बनाओ तरह बनाओ, क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। कि दिन तो नेक्स्ट एपिसोड का स्टार्ट होता है और अंदर में से एक लड़का बोलता है कि माय लेडी अगर ऐसा ही है, आपको अगर ऐसी ही बिल्डिंग चाहिए तो पहले हमें इंपीरियल हाउस से इजाज़त लेनी होगी। और दूसरा बोलता है जी हाँ, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बगैर इजाज़त के ऐसी कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो इसकी कहीं बहुत बड़ी सज़ा हमें मिल सकती है। तो फिदक बोलती है हाँ मुझे मालूम है और मैं ये बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ, लेकिन मैंने कुछ इतना ज़्यादा तो नहीं मांगा, मैं तो बस एक ऐसी बिल्डिंग चाहती हूँ जो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखती हो और उसके अंदर कुछ छुपे हुए रास्ते हों, कुछ छुपी हुई टनल्स। क्या ये कुछ ज़्यादा हो गया? या बंकर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन रही है? नहीं नहीं माय लेडी मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है अगर आप ये चाहती हैं तो मैं हम इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। तो दूसरा लड़का बोलता है कि लेकिन माय लेडी अगर किसी ने सस्पेक्ट किया तो ये आपके लिए ख़तरनाक होगा। अच्छा अगर तुम दोनों इसी कंक्लूजन में निकले हो तो मुझे इंटीरियर से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग इसे बहुत सिंपल बनाओ, इतना सिंपल कि किसी का इस पर ध्यान ही ना जाए, किसी को मालूम ही ना पड़े कि किस तरह की बिल्डिंग है और किसी का इसकी तरफ इंटरेस्ट जाए ही ना। तो उम्मीद है कि तुम लोग को बात समझ आ गई। वो सीन वहीं कट हो जाता है और फिर हमें फिर दिखाई जाती है जो उन लड़कों के बारे में सोच के ऐसी होती है, और वो कहते हैं हाँ हमें मार्कस जो है उन्होंने कहा था कि हम आपसे मिलें, तो आप फिक्र मत करें, हम अगली दफ़ा और कुछ ब्लूप्रिंट्स लेकर आएंगे और आपसे मिलेंगे, और हम कोशिश करेंगे जो चीज़ें आपने हमें कही है लाने को वो हम उनको भी देख लें। ठीक है फिर मैं आपकी मुंतज़र रहूँगी। और फिर उसके बाद वो टहल रही होती है कि उसने अचानक से देखा कि वहाँ पर कोई है, और वो वहाँ पर देखती है तो जो यमुना होती है वो अपनी मैजिक को प्रैक्टिस कर रही होती है। कहती मुझे लगता है वो हाँ वो अपना मैजिक प्रैक्टिस कर रही है, और हमें दिखाया जाता है यमुना जो है वो पानी को हवा में इधर उधर घुमा रही है। सो फिर तक उसको छुप के देख रही होती है। कहती मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब करना, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, भले से उसे पावर्स बचपन से ही मिली हो लेकिन फिर भी उसे इसे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो बहुत आराम से या बहुत फ्रीली ये कर सकती है। ओह तो वो ये करना चाह रही थी, वो इसे इस जार में भरना चाह रही। खैर उसने बहुत अच्छे से किया है। उफ मुझे लगता है कि वो अगर ऐसे ही काम करती रही तो वो जल्दी बेहोश हो जाएगी, बहुत थकी हुई लग रही है वो शक्ल से। हाँ जहाँ तक इस ब्रेसलेट का सवाल है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है उन पावर से, कम से कम इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत तो नहीं है इसमें। खैर मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से खामोशी से चले जाना चाहिए वरना मैं उसे डिस्टर्ब कर दूँगी। और इतने में ही फिदा को किसी आवाज़ आती है पीछे से, जो कि यमुना होती है, वो चीख रही होती है क्योंकि उसे दर्द हो रही होती है। और जब फिदा को उसके पास दिखती फिदा यमुना क्या तुम ठीक हो? कहती सिस तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ से जा रही थी, मुझे किसी की चीखने की आवाज़ आई तो मैंने कहा पूछ लूँ क्या तुम ठीक हो? नहीं दरअसल मैं पानी को उस ग्लास में लाने की कोशिश कर रही थी तब भी ये लग गया मुझे, दिखाओ ज़रा मुझे। ओह यमुना तुम्हें तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। एक सेकेंड क्या तुम्हारे पास कोई रुमाल है? नहीं रुको मैं देखती हूँ। ओह मैं भी नहीं लाई। अभी ये दोनों मतलब डिस्कस कर ही रहे थे कि क्या जख्म पे बांधे, इतने में ही वहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है। लकीली ये लोग मतलब किसी चीज़ के नीचे होते हैं, शेल्टर में होते हैं, तो बच जाते हैं। खैर फिर तक बोलती है ओह लो बारिश को भी अभी शुरू होना था। खैर क्या करें हम? क्या क्या तुम्हारे पास तुम इस वक्त अपनी एबिलिटी को यूज़ कर सकती हो ताकि हम आराम से बारिश से गुजर सकें?
मैं आमतौर पे एक अम्ब्रेला बना लेती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत थकन महसूस हो रही है, मेरा नहीं ख्याल मैं कर पाऊँगी। कोई बात नहीं, फ़िलहाल के लिए मुझे यही हल दिख रहा है। और फिर हमारी मूवी की तरह फ़िदक जो है अपनी फ्रॉक को फाड़ती है और यमुना के हाथ के ऊपर बांध देती है। और यमुना बोल रही थी, क्या दीदी तुम क्या कर रही हो? और वो फ़ौरन से बांध देती है, कहती है बस तुम अपने आप को कवर रखो और इसे गीला मत होने देना, मैं बस अभी जाती हूँ और होकर आती हूँ। तो यमुना बोलती है, क्या तुम बारिश से जाओगी? वो कहती है हाँ कोई नहीं, तुम बस अंदर रहो और बाहर मत आना। फिर वो बस उसे देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि हमेशा से वो अपनी सिस्टर को वापस चाह रही थी। और अब वापस ऐसा यमुना खुशी से अपने हाथ में बंधे हुए इस कपड़े को देखकर फूले न समा रही होती है। और फिर बताया जाता है कि नौकरानियाँ होती हैं जो कि फिदा के इर्द गिर्द होती हैं, वो कितनी लेडी आप भीग गई, कहती है हाँ, वो कहती है आपको ऐसे आने की क्या ज़रूरत है? कहती है कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं तब क्या, अगर आपको बुखार हो गया तो फिदक जो है वो यमुना की तरफ देखती है, जिसको वो जो डॉक्टर है वो बैंडेड बैंडेड लगा रही होती है। कहती है बस इसके बाद मैं आपके लिए पानी तैयार कर दूंगी नहाने का, तो आप नहा लीजिएगा। सॉरी, ये जो मेड्स है ये फिदक से बात नहीं कर रही थी, ये यमुना से कही थी। फिर फिदक बोलती है ये तो अच्छा हुआ कि मैं उस वक्त वहाँ से गुजर रही थी जब ये एक्सीडेंट होने वाला। खैर ये जो सारी सिंपत्ति मिल रही होती है कि यमुना को मिल रही होती है, फिदक को नहीं मिल रही होती। और मेरा नहीं ख्याल फिदक को इससे फ़र्क पड़ता है। खैर वो उठती है और कहती है अच्छी बात है कि मैं वहाँ से गुजर रही थी, वरना उस बेचारी को बहुत सफ़र करना पड़ता बारिश में। ओह, मेरे कपड़ों पे खून लग गया, मेरे ख्याल से मुझे पहले अपने हाथों को धो देना चाहिए। और वो हाथ धो रही होती है और इतने में से किसी की आवाज़ आती है, क्या तुमने देखा? लेडी लेडी यमुना को चोट लगी है। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि उन्हें लेडी फिदक ने धक्का दिया था। ओह, मैं तभी गई थी, वो इतना अच्छा क्यों बन रही है? जबकि पीठ पीछे तो वो मुझे जेलस ही हो रही थी। हाँ, वो कितनी बुरी है, वो अपनी बहन को चोट पहुंचाती रहती हैं, देखो अब भी उन्होंने उसे धक्का दे दिया। मुझे लगता है मुझे लोगों को अच्छे से समझाना चाहिए कि उन्हें किसके बारे में कैसे बात करनी चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। रुको, फिर तक रुक जाओ। वैसे ही तुम्हारी रेपुटेशन बहुत बुरी है इन लोगों के सामने, तो तुम्हें इसे और नहीं बिगाड़ना चाहिए। वैसे भी मेरा नहीं ख्याल इससे उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा, अलबत्ता मैं उनके सामने और बुरी पड़ जाऊंगी। सो चीज़ जैसे जैसे जा रही हैं उन्हें वैसे ही जाने दो। इतने में हमें पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वो बोलती है तुम लोग, क्या तुम लोग पागल हो गए? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो मेरी बहन के बारे में? और फिर तक जैसी ये बात सुनती है उसे पता चल जाता है ये और कोई नहीं यमुना है। और उसके सामने जो लड़कियां होती हैं वो दोनों तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि यमुना ने कभी इस टोन में किसी से बात नहीं की। फिर यमुना उन दोनों लड़कियों से कहती है कि फिदक मेरे लिए बारिश में भाग के गई ताकि मुझे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके, और तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो इसके बारे में? तो वो लड़कियां उसे देख के कहती हैं लेडी लेडी यमुना आप? और फिदक बोलती कि यमुना क्या कर रही है अब? लेडी यमुना भले से आप जो भी कहें, लेकिन इससे पहले तो वो यही करती थी ना, वो हमेशा आपको बुली करती थी। और मेरे ख्याल से अब भी उन्होंने ही ये किया, आपको मालूम नहीं है उनके बारे में। बस बस करो। मैं अब तक तुम लोगों की बातें सुनती आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा तुम लोग मेरी कंसर्न में ये सब कहते हो, लेकिन अब नहीं, इस दफ़ा तो तुम लोगों ने हद पार कर दी। और यस गाइस, यहीं पर हमारी होती है एपिसोड ख़त्म। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वेट करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एक प्यार से कमेंट छोड़ के जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।